अस्सलाम वालेकुम। शरीफ चीमा ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की अहम खबरें और उन पे मेरा तबसरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मंशूर। पाकिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां और बानी तहरीक इंसाफ मुहतरम जनाब इमरान खान के लिए तजवीज़ की गई सजाए मौत। सबसे पहले शुरू करते हैं। पाकिस्तान की दो नाम नेहाद सियासी पार्टियों ने अपना सियासी मंशूर दिया है। दोनों पार्टियों के चलाक मक्कार, महान चलाक मक्कार लोगों ने बैठकर 25 करोड़ अवाम को सबज बाग दिखाने की कोशिश की है। वही चलाकियां, वही मकारियां जो आज से 50 साल से पहले से किए जा रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने मंशूर दिया है। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो। अरे अल्लाह के नलायक और अहमक बंदो, 50 साल से हमने पाकिस्तान को नवाज ही तो दिया हुआ है। 50 साल से पाकिस्तान पे नवाज ही तो राज कर रहा है। पाकिस्तान पे राज करते हुए उसने पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, बेदरेग इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह मेफेयर, एवनफील्ड जैसे महल्लात को खड़ा किया है और पूरे यूरोप में अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसी एम्पायर कायम कर दी है कि आने वाली नस्लों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मरियम नवाज के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। बाकी तमाम के पास पाकिस्तान के पासपोर्ट ही नहीं है। वो तो उधर ही के हैं, वो तो यूरोप में रहते हैं, वो तो वलायत में रहते हैं और वलायती बन चुके हैं। उनको पाकिस्तान से क्या गरज। और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर दिया है और उसी ही अपने पुराने मंशूर को तड़का लगाते हुए, हालात वाकयात को मद्देनजर रखते हुए वो ही गटी पटी सी बातें की हैं कि पाकिस्तान को जरदारी दो। ओ भाई, ओ पाकिस्तान पे जरदारी और भट्टो खानदान 50 साल से बारी बारी मुस्लिम लीग नून और ये दोनों बारी बारी अपना काम कर रहे हैं। दोनों ही कि अपना पंजा आजमाई कर रहे हैं। अब क्या नया चांद चढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे कि जरदारी साहब ने भी और मुहतरमा बेनजीर भट्टो साहबा ने भी पाकिस्तान के वसाइल से खेलते हुए सरे महल अबू धाबी में और दुबई में जो अंपायर कायम की है वो किसी से लुकी छुपी नहीं है। मैं हैरान हूं कि आज 50 साल के बाद भी वही बातें, वही सोच, उसी ही तरह लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहां तक हो सकता है, ये कहां तक मुमकिन है? नो नो नो। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुहतरम जनाब इमरान खान साहब ने अपने वर्करों को, अपने टिकट होल्डरों को ये कहा हुआ था कि इतवार को दिन 2 बजे रैलियां निकालें, रोडों पे आ जाएं, निकलें बाहर। आज़ादी की जंग है ये, तुम्हारी आज़ादी की जंग है ये, तुम्हारी जंग है ये, तुमने ही लड़नी है। निकलो बाहर, अपनी आज़ादी के लिए निकलो। खान इमरान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान के कोने कोने से आज लोग बाहर निकले हैं। कराची से लेकर खैबर तक हर गांव, हर शहर, हर सिटी, हर जगह पे रैलियां हैं। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की भरमार है और ये नाम निहाद करने पर और यरगमाली हर जगह पे अपनी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले इन तमाम तर रुकावटों को दूर करते हुए मैदान में हैं। इनको, इस 25 करोड़ अवाम की आवाज को कौन दबा सकता है? इन यरगमालियों की ये सोच है कि हम इनको दबा लेंगे, इस आवाज को दबा लेंगे और हम अपना एजेंडा 25 करोड़ अवाम पे फिर लागू कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो जिन, जैसा कि इमरान खान कहता है कि ये शऊर का जिन जो बोतल से निकल चुका है, ये वापस बोतल में बंद नहीं हो सकता। अगली खबर इंतहाई अफसोस के साथ, किडनैपरों के, यरगमालियों के नुमाइंदे टॉक शोज में और अपनी निजी महफिलों में ये बयांगे दोहल कहते हुए पाए गए हैं
कि इमरान खान को 8 फरवरी से पहले पहले सजाए मौत सुना दी जाएगी। इन लोगों पे कुछ बाइद भी नहीं है, यकीनन कुछ करेंगे, क्योंकि अगर जैसा कि वो बोला जाता है ना, एक कब्र और 2 मुर्दे, इसी तरह इमरान खान है या ये करप्ट निजाम है। अगर इमरान खान रहा तो ये करप्ट निजाम नहीं रहेगा, अगर करप्ट निजाम रहा तो इमरान खान नहीं रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, निकलो, अपनी आजादी के लिए निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो। अगर आज आपने इस मौका को जाया कर दिया तो फिर याद रखो, तारीख आपको मौका नहीं देगी। इसके साथ ही मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन की बेल को भी दबा दें। शुक्रिया।